यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। साहित्यिक हिंदी और सामान्य हिंदी के पेपर के लिए आपको मैं बताने वाला हूं गद्यांश पहचानने की एक अचूक ट्रिक। यानी बच्चों, आपको पता है कि सामान्य और साहित्यिक हिंदी में 10 नंबर का गद्यांश आता है। 2 मिलेंगे आपको ऑप्शन में, कोई एक आपको करना होता है। सभी मॉडल पेपर में ऐसा मैंने आपको करवाया है और सभी इंपॉर्टेंट गद्यांश को भी करवाया है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप गद्यांश कैसे पहचानेंगे कि ये किस पाठ का है और इसके लेखक कौन है। ठीक है, तो इसको सभी लोग देखिएगा, ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे आप पहचान लेंगे कि किस पाठ का गद्यांश आया हुआ है। देखो, राष्ट्र का स्वरूप पाठ है जिसके लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल। अब आपको ये याद करना पड़ेगा कि राष्ट्र का स्वरूप किसने लिखा है, वासुदेव शरण अग्रवाल ने। यदि गद्यांश में निम्नलिखित शब्द दिखाई पड़े तो समझ जाइए यह गद्यांश चैप्टर राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा रचित है। जैसे अगर आपको गद्यांश में बच्चों राष्ट्र शब्द दिखाई देता है, धरती दिखाई देता है, भूमि दिखाई देता है, वसुंधरा दिखाई देता है, माता भूमि दिखाई देता है या मातृभूमि दिखाई देती है, धरती माता, पृथ्वी, जन, संस्कृत, राष्ट्रीय, जन, राष्ट्रीय संवर्धन, राष्ट्रीयता, साहित्य, कला, नृत्य, गीत, ये शब्द अगर आपको दिख जाते हैं गद्यांश में तो समझ जाना बच्चों ये वो राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया है जिसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि रॉबर्ट नरसिंह होम। चैप्टर का नाम है रॉबर्ट नरसिंह होम में, जिसके लेखक है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो अगर आपको यदि गद्यांश में नीचे दिए गए हुए शब्दावली का प्रयोग हो तो समझ जाना कि पाठ रॉबर्ट नरसिंह होम पाठ से है। जैसे कि अगर आपको बच्चों गद्यांश में क्या दिखाई दे, नस्तर, हिटलर, मदर, मार्गरेट, मदर टेरेसा, कामरूप का जादू, मैंने बहुत को रूप से पाते देखा है, मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा है, बूढ़ी मुस्कानमयी, प्रफुल्ल मदर, ये शब्द सब दिखाई दे बच्चों तो समझ जाना ये किस चैप्टर का है, रॉबर्ट नरसिंह होम में, जिसके लेखक है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। आइए तीसरा देखते हैं, अशोक के फूल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके गद्यांश बहुत आते हैं। अशोक के फूल जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। यदि नीचे दी गई शब्दावली गद्यांश में प्रयोग हो तो समझ जाना कि यह पाठ अशोक के फूल से है। जैसे कि अगर अशोक शब्द दिखाई दे, अशोक का फूल, कालिदास दिखाई दे, गंधर्व, संतान, कमनीय, मनोहर पुष्प, विक्रमादित्य, मानव जाति की दुर्गम निर्मम धारा, जिजीविषा, आर्यहुड, महामानव समुद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, दुनिया बड़ी भुलक्कड़, ये शब्द अगर आपको दिख जाए तो समझ जाना ये अशोक के फूल जिसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं चौथा, प्रगति के मानदंड, जिसके लेखक है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। यदि आपको प्रस्तुत गद्यांश में क्या दिखाई दे, आर्थिक, सामाजिक, समाज, भरण पोषण, जीविकोपार्जन, समाज के बारे में बात हो, भारतीय संस्कृति के साथ समाज सब जरूर मिलेगा, तो ऐसे अगर आपको चीजें दिखती हैं तो समझ जाना ये जो है प्रगति के मानदंड पाठ से लिया गया है जिसके लेखक है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पांचवा है भाषा और आधुनिकता। भाषा और आधुनिकता जिसके लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। जब गद्यांश में नीचे दी गई शब्दावली का प्रयोग हो तो समझ जाना कि भाषा और आधुनिकता पाठ से है। भाषा की बात अवश्य होगी, भाषा प्लस भाषा की बात होगी, नए शब्द का गढ़ना, आविष्कार करना, नए मुहावरे, पंडितों का दिमागी कसरत आदि, ये शब्द अगर आपको दिखाई दें तो समझ जाना भाषा और आधुनिकता पाठ से है और इसके लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। छठा है हम और हमारा आदर्श। हम और हमारा आदर्श जिसके लेखक हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो अगर आपको क्या शब्द दिखाई दे, अध्यात्म और समृद्धि का विरोध, युवा शक्ति, युवाओं से मिलना, महत्वाकांक्षा, विकसित भारत, जिम्मेदार नागरिक, समृद्ध और अध्यात्म, प्रकृति अधूरे मन से काम नहीं करती, संसार ऊर्जा का रूप है, भौतिक पदार्थ की इच्छा रखना, ये शब्द अगर ये सब शब्द आपको दिखाई दे गद्यांश में तो समझ जाना वो किसके कौन से पाठ से है, हम और हमारा आदर्श पाठ के से है और जिसके लेखक है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। फिर निंदा रस, तो याद कर लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हरिशंकर परसाई की है ये। अगर आपको निंदा शब्द बार बार आएगा इसमें, धृतराष्ट्र, भीम, मित्र, झूठ, ये सब शब्द तो इसमें आता है, निंदा रस वाला पाठ पता चल जाता है। ठीक है, निंदा शब्द आपको इसमें बार बार दिखाई देगा।
धृतराष्ट्र मिल जाए, भीम मिल जाए, मित्र मिल जाए, झूठा मिल जाए, तो ये समझ जाना कि यह निंदा रस से लिया गया है। ईर्ष्या मिल जाए तो ये समझ जाना निंदा रस से लिया गया, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई, इसको याद कर लीजिए। और अगर आपको क्या दिखाई दे बच्चों, भाग्य शब्द, पुरुषार्थ शब्द, भाग्योदय शब्द, ये शब्द बार बार आएगा। इच्छा ही नाना है और दुख भगवान का वरदान है, दुख भगवान का वरदान। तो अगर ऐसे शब्द दिखाई देते हैं या ऐसे वाक्य दिखाई देते हैं तो वो समझ जाना भाग्य और पुरुषार्थ चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। तो ये पूरा आपका है, इसको 1-2 बार वीडियो देख लीजिए ताकि आपको याद हो जाए और ये सब शब्द आपके दिमाग में याद हो जाए कि ये किस पार्ट से रिलेटेड शब्द हैं, जिससे आप गद्यांश को आसानी से पकड़ पाएं।